अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद फ़तेह। आज हम रेशो रेट एंड स्पीड का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रेशोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका देखेंगे। और दिस इज़ पार्ट ऑफ हाउ वी वर्क विद रेशोज़। तो पहला क्वेश्चन है कि डिवाइड $336 इन द फॉलोइंग रेशोज़। किसी भी एक क्वांटिटी को अगर आपने ब्रेक करना हो डिफरेंट रेशोज़ में, तो उसको आपने, और इस तरह का आपको एक रेशो दिया हुआ है 1:5 दिया है जिस तरह, तो आपने बेसिकली करना ये है कि आपने इसको दोनों को ऐड कर देना है। वुड यू हैव 1 + 5 = 6। अब एक जो इसका एक पार्ट था आउट ऑफ द सिक्स पार्ट्स, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 336। सिंप्लीफाई कर दें तो 6 × 5 = 30 and 6 × 6 = 36। तो जो एक पार्ट पे 1:5 का जो पहला पार्ट था, दैट वुड कम टू $56। अब जो 5 पार्ट से उसका क्या करें? उसका जी 5 अपॉन द टोटल, ये जो दोनों ऐड करके टोटल 6 आ रहा था, वो मल्टीप्लाई बाय 336। तो ये भी 56 × 5 अब देख लें क्या है, तो दिस वुड बी 280 आई थिंक। यस, अगर एक पार्ट लेंगे $336 का और 1:5 के रेशो में इसको डिवाइड करेंगे, तो वो एक पार्ट आपका $56 बनेगा, दूसरा 280। ठीक है, एंड ये बस इसका की यही है कि दोनों रेशियोज़ को ऐड करके फिर आपने सेपरेटली उनको डिनोमिनेटर को टोटल रखना है और ऊपर जो है वो पार्ट जो रेशो आप मालूम करें उस तरह। अब इसको भी देख लें, 3:11 में डिस्ट्रीब्यूट करना है $336 को, तो ये 3 + 11 बिकम्स 14। तो सबसे पहले आपने 3/14 मल्टीप्लाई बाय 336 करना है। तो दोनों को 2 से कर दें, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब 2 × 1 2 × 6 2 × 8। फिर ये 7 × 2 = 14 एंड 7 × 4 24 × 3। तो जो 3 पार्ट्स हैं, ये हो जाएगा आपका $72। बकिया 11 पार्ट्स का मालूम कर लें, वो भी ऐसे ही होगा। 11/14 मल्टीप्लाई बाय 336, तो वही हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये हो जाएगा 264। 72 = $264। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 3 to 13 में आपने डिवाइड करना है इसी $336 को, तो दोबारा दोनों 3 + 13 बिकम 16। तो 3 पार्ट्स कितना बनते हैं? उसके लिए आपको जैसे तरीका पता है, 3 अपॉन द टोटल मल्टीप्लाइड बाय 336। तो 2 × 8 = 16, 2 × 1 2 × 6 एंड 2 × अगेन 8। यस, ये हो गया जी 21। 21 × 3, तो 3:13 को अब देखें, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 करके बनता है $63। ये होगा। अगर इस रेशो में काटेंगे और 13 पार्ट्स कितने बनते हैं, तो 13/16 मल्टीप्लाइड बाय 336, ये दोबारा 21 ही बनेगा। साइड में कहीं वर्किंग कर लें तो 21 × 13 इज 3 × 1 3 × 2 $273। तो ये बन गया $273। ठीक है, इसी तरीके से 5:3 के रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 336 को, तो वो 5 + 3 8 पार्ट्स टोटल है। पहले ऊपर वो जो रेशो जिसको आपने दिखाना है कि कितने डॉलर्स बन रहे हैं अपॉन द टोटल मल्टीप्लाई बाय 336। तो 8 × 4 = 32 एंड 8 × 2 42 × 5। तो 42 × 5 हो गया, 5 पार्ट्स आपके हो गए 210। अब 3 पार्ट्स देख लें क्या है, तो अगेन 3/8 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 336। 8 × 1 8 × 42, 42 × 3 = 126। इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रेशोज़ को। अगर कोई ख़ास तौर पे एक अमाउंट आए कि भाई इतने बिजनेस में उन्होंने, यू विल गेट क्वेश्चंस वेयर यू अंडरस्टैंड कि मुझे इस अमाउंट को एक ख़ास रेशो में किस तरह ब्रेक करके देना है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है। तो वो तो एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन ये कॉमन है। दीज क्वेश्चन आर वेरी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है।
दो क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। अब जिस तरह देखिए 45 सेंट्स है, ये यूनिट्स डिफरेंट है, ये डॉलर्स है। अब इसको एक दोनों को सिंप्लीफाई करना है। इसका असूल ये होता है कि जो आपके पास बड़ी क्वांटिटी है, जैसे 1 डॉलर यहाँ बड़ी है, सेंट्स छोटे होते हैं, उसको आपने छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 डॉलर वुड बी इक्वल टू 100 सेंट्स। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 45:100 विदाउट द यूनिट्स। द यूनिट्स मैंने वो आपको पहली वीडियो में बताया था, दे डोंट मैटर। रेशोज हम यूनिट्स में नहीं देते, रेशोज सिर्फ रेशोज होते हैं विदाउट एनी यूनिट्स। तो फिर अभी 5 से हो जाएंगे, 5 टाइम्स 9 एंड 5 टाइम्स 20, ख़त्म। दैट इज़ द आंसर, 9:20। फिर अभी 25 सेंटीमीटर्स इंटू 1.25 मीटर्स, बड़ा यूनिट मीटर का कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। सेम करने दोनों यूनिट्स को, दोनों को इस सेंटीमीटर छोटा यूनिट बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 25:125। 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम्स 5। तो ये हो जाएगा, दोनों सिंप्लीफाई बाय 5, 1:5 का रेशो इज डन। उसके बाद पार्ट सी है 0.25 किलोमीटर्स एंड 75 मीटर्स। अब किलोमीटर्स बड़ी वैल्यू है, इसके लिए आपको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है। तो अब बगैर यूनिट के जो वर्जन आया है वो है 250:75, दोनों सिंप्लीफाइबल बाय 5। ये 50 हो गया, ये 15 अगेन बाय 5। 10:3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर है 0.2 kgs इंटू ग्राम्स इंटू 40 ग्राम्स। ये दोनों आपस में किस रेशो में डिवाइड हो सकते हैं? तो kgs आर टू बी ट्रांसफर टू ग्राम्स। इसके लिए आपको देर आर 1000 ग्राम्स इन kg। तो 0.2 इंटू 1000 बन जाएगा 200:40। गेट रेड ऑफ द जीरोस जो आपके पास एक्स्ट्रा है। 20:4 आया या 5:1, द आंसर। उसके बाद 35 मिनट्स/1 आवर, बड़ी क्वांटिटी 1 आवर की है, तो यानी कि देर आर 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स। तो आप इसको अब यूँ लिख सकते हैं 35:60, दोनों सिंप्लीफाइबल बाय 5। ये 5 टाइम्स 7 इज 35, 5 टाइम्स 12, तो यस 12 इज द आंसर। उसके बाद अगेन 2 सेंटीमीटर्स, 15 मिलीमीटर्स टू 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर वुड हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 15:20, सिंप्लीफाई बोथ साइड बाय 5। तो 5 टाइम्स 3 एंड 5 टाइम्स 4, 3:4 का रेशो यहाँ पर हो जाता है। तो मैंने आज आपके लिए वो क्वेश्चंस निकाले थे जो कि आपके अक्सर आपको आते रहते हैं ये क्वेश्चंस। पेपर में भी यस आपके पास P1 में क्वेश्चंस आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी जो आएंगी वो ये क्वेश्चन 1 टाइप की आएंगी, जिसमें आपको कोई सिनेरियो दिया होगा जिसमें आप अप्लाई करते हो ये पूरी सिचुएशन को। तो आई होप टुडेज वीडियो वाज अंडरस्टूड thoroughly, and thank you all for tuning into my channel. And yes, for online tuitions you can contact me on the WhatsApp number which has been provided in the details of this video. Thank you for watching, and Allah Hafiz.